हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का मेंस लेवल के रीजनिंग के क्लास में। ये सेट नंबर 8 है। इस सीरीज में हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मेंस के एग्जाम में कैसी पूछी जाती है ये देखेंगे गाइस। तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए होंगे और यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी होगी। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे गाइस? एलिमेंट्स बोलेंगे। ये पूरे सीरीज में 3 टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले होता है नंबर या फिर डिजिट, सेकेंड नंबर पे आता है लेटर या फिर अल्फाबेट, एंड थर्ड नंबर पे आता है सिंबल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे नंबर्स मतलब क्या होगा? नंबर्स मतलब 1 टू लेके 9 तक नंबर्स हो गए। लेटर्स मतलब क्या होगा? यहाँ पे अल्फाबेट्स मतलब क्या होगा? ए से लेके जेड तक लेटर्स हो गए। एंड सिंबल मतलब क्या होगा? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हो गया परसेंट, ये हो गया डॉलर, यहाँ पे हो गया एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये सभी के सभी सिंबल्स हो गए। तो ये तीनों को मिला के, मतलब ये तीनों एलिमेंट को मिला के यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज मिलती है। तो गाइज यहाँ पे मेंस के एग्जाम में आपको यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मतलब यहाँ पे स्टेप 1 दिया होगा, फिर स्टेप 1 अप्लाई करने के बाद आपको स्टेप 2 अप्लाई करना होगा, एंड यहाँ पे फिर स्टेप 3 अप्लाई करना होगा। तो ये तीनों स्टेप के बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ पे स्टेप 1 पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे स्टेप 3 पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड वैसे ही यहाँ पे स्टेप 2 पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछेगा गाइस? यहाँ पे स्टेप 1 में जितने भी नंबर्स है उन सभी नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, सम क्या होगी, या फिर यहाँ पे बिगेस्ट नंबर कितने नंबर के पोजीशन पे आएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्री के एग्जाम में क्या होता था गाइस? ये प्री के एग्जाम में आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो देते थे, बट ये तीनों स्टेप नहीं देते थे। आपको 5 क्वेश्चन देते थे, एंड वो 5 क्वेश्चन इसी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में फाइंड आउट करने पड़ते थे। मतलब 4 टू द लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, ऐसे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया गाइस मेंस के एग्जाम में? मतलब ही गाइस यहाँ पे स्टेप 1 में एक अलग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्रिएट होगी, यहाँ पे स्टेप 2 में एक अलग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्रिएट होगी, एंड यहाँ पे स्टेप 3 में और एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्रिएट होगी। तो हम एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से हमने 3 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछे। तो ये तीनों अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में से आपको मेंस के एग्जाम में कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ही गाइस क्वेश्चन तो वही रहेंगे, बट प्रोसेस को थोड़ा लेंदी किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यहाँ पे स्टेप 1 से स्टेप 3 तक दिए, और यहाँ पे क्या बोला है कि स्टेप 2 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1 एंड स्टेप 3 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 2। मतलब ये जो स्टेप 1 हमने बना दी, तो स्टेप 2 इस स्टेप 1 से अप्लाई करनी होगी। मतलब यहाँ पे हमें इसका कोई भी काम नहीं रहेगा, फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेप 1 हो जाएगी। अगर हमने स्टेप 2 बना दी तो स्टेप 3 बनाने के लिए स्टेप 2 में चेंजेस करने होंगे, फिर हमारे लिए स्टेप 1 कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 बना देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय द लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द सिंबल आर अरेंज इन द एंड ऑफ द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम से ज्यादा तक। ठीक है, दे आर अरेंज जस्ट आफ्टर जे। अब यहाँ पे जे कहाँ पे? ये हो गया जे। तो गाइस यहाँ पे क्या बोला है? ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पे मैं n बना देता हूँ नंबर के लिए, क्योंकि हमें नंबर फाइंड आउट करने होंगे। विच आर मतलब वो नंबर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय लेटर होंगे। अब प्रिसीडेड मतलब प्री, मतलब क्या होता है? आपका प्री का पेपर पहले होता है, फिर मेंस का पेपर होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो प्री मतलब क्या होता है? मेन पेपर के पहले जो भी होता है उसे हम प्री बोलते हैं। तो प्री मतलब क्या होता है? बिफोर होता है। तो ऐसा नंबर जिसके प्री होगा लेटर, तो यहाँ पे नंबर तो हमने सेट कर दिया n। तो n के पहले क्या होना चाहिए? प्रीसीड क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइज? द नंबर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय द सिंबल। मतलब ऐसे नंबर जो सिंबल को फॉलो करते होंगे। इसका मतलब यहाँ पे मैंने n तो सेट कर दिया, तो यहाँ पे n के बाद जो भी सिंबल आएगा, मतलब सिंबल के पहले आएगा n एंड n के पहले आएगा लेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि लेटर नंबर से प्रीसीडिंग होंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने होंगे। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हमें इस अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में फाइंड आउट करना होगा। तो अगर ऐसे नंबर मिलते होंगे तो उन नंबर को क्या करने को बोला है? तो वो नंबर अरेंज करना होगा एंड में। ठीक है, एंड में मतलब यहाँ पे जे के बाद अरेंज तो करना होगा, बट कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कम से ज्यादा तक, मतलब 1 आएगा स्टार्टिंग में एंड 9 आएगा एंड में। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस? तो गाइस कभी भी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में आपको कुछ भी फाइंड आउट करना होगा, मतलब लेटर फाइंड आउट करना होगा, नंबर फाइंड आउट करना होगा, या फिर सिंबल फाइंड आउट करना होगा, तो इन तीनों को फाइंड आउट करने का एक ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले हम गाइस नंबर को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में नंबर हमें इजीली दिख जाएंगे। उसके बाद हम सिंबल को प्रायोरिटी देंगे,
उसके बाद हम लेटर को प्रायोरिटी देंगे। तो गाइज यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, यल, यन एंड यस। तो यहाँ पे इजी क्या जाएगा इन तीनों में से हमें फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे हमें यन इजी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है ना कि यन को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमें यन मतलब ही नंबर मतलब ही डिजिट यहाँ पे इजीली दिखते हैं। उसके बाद हम सिंबल को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे इस अल्फाबेटिकल सीरीज में जिस नंबर के पहले आता है लेटर एंड उसके बाद आता है सिंबल। तो गाइज यहाँ पे आपको ये वाला नंबर दिख रहा है, बट इसके बाद तो सिंबल है, बट इसके पहले आपको लेटर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी ऑर्डर में आपको नंबर फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पे है 4, 4 से पहले क्या है, लेटर है, उसके बाद क्या है, सिंबल है, तो 4 एक बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे नीचे 4 लिख देता हूँ। अब इस 4 के बाद आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, ये हो गया 1, 1 के पहले भी लेटर है बाद में भी लेटर है, इसका मतलब 1 नहीं हो सकता। और यहाँ पे गाइस 8 दिख रहा है आपको नंबर, इसके बाद में लेटर है, हमें तो पहले लेटर चाहिए था, तो 8 भी नहीं हो सकता। और गाइस यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 के बाद में सिंबल है एंड 2 के पहले लेटर है। और गाइस यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं अगर 2 रखता हूँ तो 2 के बाद में सिंबल एंड 2 के पहले लेटर, और यहाँ पे भी 2 के बाद में सिंबल एंड 2 के पहले लेटर, तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे नीचे 2 भी लिख देता हूँ। और गाइस यहाँ पे आपको कोई नंबर दिख रहा है क्या, यहाँ पे आगे तो कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे लास्ट में तो जे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे 2 एंड 4 ही मिल गए। तो इस 2 एंड 4 को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा 2 एंड उसके बाद आएगा 4, मतलब हमें चढ़ते क्रम में लगाना होगा, ठीक है। तो 2 एंड 4 हमें जे के बाद लगाना होगा। तो सबसे पहले गाइस इस 4 एंड 2 को छोड़ के बाकी के जितने भी रिमेनिंग लेटर्स है वो स्टेप 1 में एज इट इज लिख देंगे हम। एंड यहाँ पे लास्ट के 2 एलिमेंट में यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो गाइस ये 3 हो गया एज इट इज, ये स्टार हो गया एज इट इज, ये डी भी हो गया एज इट इज, यफ एज इट इज। अब गाइस ये 4 को लास्ट में लिखना है, तो इसे मैंने सर्कल कर दिया ताकि हमें ध्यान में रहे। अब 4 के बाद क्या है, एंड है, तो एंड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड के बाद है यन, ए, यहाँ पे फिर 1, फिर है वाई, 6, 8, आर, एट द रेट के बाद है ई के बाद है 2, 2 को तो हमें लास्ट में लिखना है, तो 2 को भी छोड़ देंगे। 2 के बाद क्या है, परसेंटेज है, तो यहाँ पे परसेंटेज बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, टी, यू, डॉलर के बाद है आई के बाद है पी के बाद है ओ, डब्ल्यू के बाद है एक्सक्लेमेटरी, फिर है जे, फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे यहाँ पे दोनों जगह पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 2 एंड उसके बाद आएगा 4। तो ये पूरी स्टेप 1 हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे एक न्यू अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्रिएट हो गई। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस यहाँ पे स्टेप 2 बनाते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द लेटर, मतलब ऐसे लेटर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अनदर लेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले लेटर फाइंड आउट करने होंगे, तो मैं यहाँ पे यल बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे लेटर जिसके इमीडिएटली प्रीसीडेड, मतलब इसके पहले प्री में क्या होने चाहिए, लेटर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं यल बना देता हूँ। एंड इमीडिएटली फॉलोड मतलब उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिंबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंबल के लिए यस बना देता हूँ। तो गाइज हमें यल यस का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारी नंबर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। नंबर के बाद प्रायोरिटी किसे देंगे, सिंबल को देंगे। तो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ पे सिंबल दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में, मतलब स्टेप 1 में हमें ऐसे सिंबल फाइंड आउट करने होंगे, उनके पीछे दोनों जगह पे लेटर होने चाहिए। सिंबल ही क्यों फाइंड आउट करेंगे गाइज, क्योंकि यहाँ पे सिंबल फाइंड करने में हम इजी जाएगी। हम यहाँ पे लेटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे लेटर फाइंड आउट करेंगे, उसके पहले होगा लेटर एंड उसके बाद होगा सिंबल। बट ये कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी जाएगी गाइज, एक बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। बट अगर हम सिंबल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिंबल आपको इजीली दिख रहे हैं, यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे सिंबल, तो यहाँ पे सिंबल इजीली दिख रहे हैं। इसका ही मतलब हम सिंबल पहले फाइंड आउट करेंगे एंड उसके पहले दोनों जगह पे लेटर होने चाहिए। तो गाइज आप लेफ्ट एंड से राइट एंड तक स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट सिंबल क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है। बट स्टार के पहले दोनों जगह पे लेटर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। इसका ही मतलब यहाँ पे स्टार नहीं हो सकता। अब स्टार के बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एंड दिख रहा है। एंड के पहले आपको लेटर दिख रहा है क्या, दोनों जगह पे। यहाँ पे एंड के पहले भी लेटर है एंड उसके पहले भी लेटर है। यहाँ पे एंड के पहले दोनों जगह पे लेटर है। तो इसका ही मतलब यहाँ पे ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमें मिल गया। तो हमें क्या चाहिए था, ऐसे लेटर चाहिए थे, मतलब बीच का पर्सन चाहिए था। तो हमें फर्स्ट पर्सन क्या मिल गया, यफ मिल गया। तो गाइज यहाँ पे मैं यफ को साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। और गाइज यहाँ पे आगे कौन सा सिंबल दिख रहा है आपको, यहाँ पे A1Y68R @ दिख रहा है। बट @ के पहले लेटर है क्या, हाँ, एक प्लेस पे लेटर है,
उसके पहले लेटर है क्या, उसके पहले लेटर नहीं है, हमें दोनों प्लेसेस पे लेटर चाहिए था, बट यहाँ पे तो एक ही प्लेस पे लेटर है, तो यहाँ पे @ सिंबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो बीच में आ रहा है ये लेटर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें लेटर फाइंड आउट करने, ये चीज ध्यान में रखनी होगी। ठीक है गैस, अब आगे चेक करते हैं गैस, यहाँ पे @ के बाद सिंबल कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, बट यहाँ पे परसेंटेज के पहले एक ही जगह पे लेटर है, हमें तो यहाँ पे सिंबल के दोनों जगह पे पहले लेटर चाहिए था, तो गैस यहाँ पे ये वाला भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकता। और गैस आगे सिंबल कहाँ पे, ये हो गया सिंबल डॉलर का, तो यहाँ पे डॉलर के पहले दोनों जगह पे लेटर दिख रहे हैं, यहाँ पे हो गया टी एंड यहाँ पे हो गया यू, तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, बीच का लेटर, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना ऐसे लेटर फाइंड आउट करो जिसके पहले भी लेटर हो गए एंड उसके बाद सिंबल हो गए, तो यहाँ पे ऐसे लेटर कौन है, ये हो गया बीच का लेटर, उसके बाद सिंबल है एंड उसके पहले लेटर है, तो यहाँ पे हमें ये वाला कॉम्बिनेशन मिल गया। तो यहाँ पे यू को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और गाइस आपको सिंबल कहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी मार्क का सिंबल, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क के दोनों जगह पे पहले यहाँ पे लेटर दिख रहे हैं, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में हमें क्या काम का है, ये बीच का पर्सन मतलब ही लेटर, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब गाइस आगे आपको कोई सिंबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे लेटर कौन से मिल गए, एक मिल गया एफ, एक मिल गया यू एंड एक मिल गया डब्ल्यू, तो गाइस हमें ये तीनों लेटर्स तो मिल गए। अब इनका क्या करना है, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे आगे क्या दिया है, ऐसे लेटर्स अरेंज कीजिए एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड जे के बीच में इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब सबसे पहले आएगा ए एंड सबसे लास्ट में आएगा जेड, तो इस ऑर्डर में हमें सेट करना होगा कि इन दोनों के बीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड जे के बीच में, तो यहाँ पे आपको स्टेप 1 में एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड जे कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे है एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड जे, तो इन दोनों के बीच में आपको ये तीनों लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करने होंगे। तो ये तीनों में से सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है एफ, उसके बाद क्या आता है यस टी यू, उसके बाद आता है यू यू वी डब्ल्यू, उसके बाद आता है डब्ल्यू, तो इस ऑर्डर में हमें इस एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब यहाँ पे आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड यहाँ पे आएगा जे, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड जे के बीच में सेट करने होंगे। तो ये तीनों लेटर छोड़ के बाकी के जितने भी रिमेनिंग लेटर है वो स्टेप 2 में एज इट इज लिख देंगे और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड जे के बीच में ये तीनों लेटर प्लेस कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस, तो गाइस यहाँ पे स्टेप 2 में 3 एज इट इज लिख देंगे, स्टार एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे डी भी एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे मैंने एफ को हाईलाइट कर दिया, तो इसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, एफ के बाद क्या है एंड है, तो एंड को लिख देंगे, फिर एन, फिर ए, फिर 1, फिर वाई, फिर 6, फिर 8, फिर गाइस आर, फिर गाइस @ फिर गाइस ई %, यहाँ पे हो गया टी के बाद क्या है यू है, तो यू नहीं आएगा क्योंकि यू को तो हमें एक्सक्लेमेटरी एंड जे के बीच में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यू के बाद क्या है डॉलर है, तो यहाँ पे हो गया डॉलर, डॉलर के बाद क्या है आई है, फिर क्या है पी, फिर क्या है ओ, डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू के बाद क्या है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, अब गाइस ये तीनों हम सेट कर देंगे क्योंकि एक्सक्लेमेटरी एंड जे के बीच में हमें सेट करना था। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी तो हमने सेट कर दिया, अब यहाँ पे सेट करते हैं एफ के बाद क्या है यू, तो यहाँ पे यू हो गया, यहाँ पे यू के बाद क्या दिख रहा है डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू निकाल देंगे एंड डब्ल्यू के बाद क्या आएगा जे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जे एंड एक्सक्लेमेटरी के बीच में हमें ये तीनों सेट करने थे। ठीक है, अब जे के बाद क्या है, यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे आएगा 4 एज इट इज। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस, तो हमने स्टेप 2 भी सक्सेसफुली कंडक्ट कर दी। अब इस स्टेप 2 से यहाँ पे स्टेप 3 में चेंजेस करने होंगे। अब गाइस यहाँ पे स्टेप 3 भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय द लेटर्स, तो यहाँ पे ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे जो कि इमीडिएटली फॉलोड है लेटर से, तो नंबर फाइंड आउट करने होंगे, तो मैं यन बना देता हूँ एंड यन के ऊपर मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि इन तीनों कॉम्बिनेशन में से हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, नंबर के बाद में मतलब फॉलोड लेटर आने चाहिए, तो यहाँ पे नंबर के बाद में मतलब फॉलोड में यहाँ पे लेटर आने चाहिए। अब आगे क्या दिया है, आर इंटरचेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट जस्ट आफ्टर इट, तो गाइज यहाँ पे इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे नंबर है एंड लेटर है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम फाइंड करने में किसे देंगे, नंबर में। ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसके बाद में कौन है लेटर है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे नंबर्स उसकी पोजीशन हमें क्या करनी होगी, इंटरचेंज करनी होगी। इंटरचेंज करनी होगी किसके साथ, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट जस्ट आफ्टर इट। तो यहाँ पे नंबर के बाद कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, लेटर दिख रहा है, मतलब इन दोनों की पोजीशन आपको इंटरचेंज करनी होगी। मतलब यहाँ पे नंबर की जगह पे आएगा लेटर एंड लेटर की जगह पे आएगा नंबर। अब गाइस अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर होगी तो आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे आर के बाद की इंफॉर्मेशन ये लेटर के लिए है या फिर नंबर के लिए है, तो आर के बाद की इंफॉर्मेशन गाइस ये नंबर के लिए। अगर आपने यहाँ पे गलती से भी पढ़ दिया कि लेटर आर इंटरचेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट जस्ट आफ्टर इट, मतलब ये लेटर के बाद में जो भी एलिमेंट आएगा
तो लेटर चेंज करेगा इस एलिमेंट के साथ पोजीशन, तो ये टोटली गलत हो जाएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पे क्या दिया है मैं ये थोड़ा मिटा के भी बताता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको बोला है द नंबर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। तो ये विच के बाद की इन्फॉर्मेशन तो एक्स्ट्रा है, ये नंबर के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, ओरिजिनल सेंटेंस क्या है, द नंबर आर इंटरचेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट जस्ट आफ्टर इट। तो ये नंबर के लिए आर है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये विच की इन्फॉर्मेशन ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये नंबर को थोड़ा एक्स्ट्रा बताने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गैस। तो मैंने आपको थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ा दी, तो सभी लोग मुझे 1-1 रुपया गूगल पे कर दीजिए। ठीक है गैस, तो यहाँ पे हम ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसके बाद में लेटर आता होगा। तो गैस यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 2 में आपको नंबर दिख रहा है 3, बट 3 के बाद आपको लेटर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 3 नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे चेक करके देखेंगे 3 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 दिख रहा है, बट 1 के बाद आपको लेटर दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे इन दोनों को हमें एक्सचेंज करना होगा, मतलब यहाँ पे आएगा y एंड यहाँ पे आएगा 1। अब गाइज आगे नंबर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 6, तो 6 के बाद आपको कोई लेटर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो 6 नहीं हो सकता। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 के बाद आपको कोई लेटर दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है 8 एंड r है, तो यहाँ पे नंबर एंड लेटर का कॉम्बिनेशन मिल गया। और यहाँ पे भी हमें नंबर एंड लेटर का कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो इन दोनों की पोजीशन हम इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा r एंड यहाँ पे आएगा 8। और गाइस यहाँ पे आपको कोई नंबर दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पे है 2 के बाद कोई लेटर है क्या, नहीं है। यहाँ पे 4 के बाद भी कोई लेटर नहीं है। तो यहाँ पे हमें यही दोनों कॉम्बिनेशन मिल गए। तो ये बाकी के जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट है उसे हमें एज इट इज लिखना होगा। तो गाइस यहाँ पे हो गया 3 स्टार D एंड N A। ठीक है, फिर आएगा @ फिर आएगा E, फिर आएगा %T $IPO एक्सक्लेमेटरी FUW J24। तो गाइज ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया गाइज। अब ये तीनों स्टेप में से आपको कौन से भी स्टेप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा सकता है, स्टेप 1 में 3 एंड 1 के बीच में कितने नंबर ऑफ लेटर्स है। तो यहाँ पे 3 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हो गया 3। 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हो गया 1। तो यहाँ पे लेटर कितने हैं, ये हो गया D एक लेटर, ये हो गया F एक लेटर, ये हो गया N एक लेटर एंड ये हो गया A एक लेटर। तो यहाँ पे 4 लेटर्स है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4। यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है इस 3 एंड इस 1 के बीच में कितने एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मतलब नंबर भी आएगा, लेटर भी आएगा एंड सिंबल भी आएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6। तो गाइज यहाँ पे 6 है एलिमेंट, यहाँ पे 4 है लेटर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और गाइज अगर हमें सिंबल के बारे में पूछा तो सिंबल कौन से दिख रहे हैं, एंड स्टार। तो यहाँ पे 2 सिंबल्स है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। ऐसे ही गाइज ये तीनों स्टेप में से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।